उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और चर्चा है उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अब जुटे हुए हैं अपनी अपनी तैयारियों में। आज हम बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से राज्य के मुद्दों पर, उनके मंत्रालय पर। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों की। बीजेपी के लिहाज से, आपके लिहाज से वो सबसे बड़ा मुद्दा कौन है जो बीजेपी चुनाव में उठा रही है? देखिए, जो 2017 के चुनाव में जो दृष्टि पत्र था हमारा, जिसको विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, उस पर हमने 100% काम किया। लगभग हमने जो वायदे किए थे उन पर हम लोग खरे उतरे। ज़मीन तक पहुंचाने में हम लोग उन सब चीज़ों को सफल रहे। जो हमने कहा वो किया। और हमने कहा था कि भाई हम जो फसली ऋण है उसको आते ही माफ़ करेंगे, वो हमने किया। और एक बेहतर कानून व्यवस्था हम प्रदेश में स्थापित करेंगे, वो हमने किया। और जो आज़ादी तो मिली, लेकिन बहुत ऐसे घर थे जो अंधेरे में थे, उनको अंधेरे से मुक्त किया। वहाँ रोशनी पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने किया। गांव तक, पंचायत स्तर तक गवर्नेंस का एहसास हो, ऐसा प्रयास हमारी सरकार में हुआ। ऊर्जा मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देश भर में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। उत्पादन के लिहाज से काफ़ी प्रगति हुई है। कौन सी उपलब्धि है जो आप ऊर्जा मंत्रालय के लिहाज से खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, अब तक चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस, दोनों के साथ लगभग साथ साथ रही है। तो बिजली पर केवल राजनीति होती थी और चुनिंदा जिलों को ही बिजली दी जाती थी, भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने आते ही उस भेदभाव को समाप्त किया। सपा सरकार में केवल 4 जिलों को ही बिजली दी जाती थी, जहाँ से उनके परिवार के लोग चुनकर आते थे, उन जिलों को ही आपूर्ति पहुँचती थी। बाकी सब जिलों में अंधेरा रहता था। पुरानी सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान अंधेरे के रूप में होती थी। आज हमारी सरकार है, आज प्रदेश की पहचान उजाले से है। समान रूप से सभी जिलों में 18 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बिजली दे रहे हैं। जिला मुख्यालय पर हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तहसील पर हम लोग 20 घंटे दे रहे हैं। बुंदेलखंड में 22 घंटे दे रहे हैं। और फ़र्क साफ है। पुरानी सरकार में जहां गांव की उपेक्षा होती थी, गांव में बिजली नहीं दी जाती थी, लगभग 54% अधिक हमने आपूर्ति में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में की है। पुरानी सरकार से देखें तो लगभग 12 घंटे से ज़्यादा वो बिजली नहीं दे पाते थे। हमने जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं बिना किसी व्यवधान के। कहीं टूट फूट होती है तो निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर उस टूट फूट को भी हम लोग समाप्त करते हैं। तो फ़र्क साफ है। पुरानी सरकार से 9000 मेगावाट अधिक बिजली हम अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं। फ़र्क साफ है। पुरानी सरकार जो थी, सपा की सरकार, उसने हर साल बिजली के दामों में बढ़ोतरी की और लगभग 5 साल के कार्यकाल में देखें तो उन्होंने 61% से अधिक बिजली के दाम बढ़ाए। तो जब सरकार में आते हैं तो महंगी बिजली थोपते हैं उपभोक्ताओं पर, और वो भी हर घर को बिजली नहीं पहुंचाते, केवल चुनिंदा जिलों को ही पहुंचाते हैं। तो पहले बिजली आती नहीं थी, लेकिन बिजली के बिल पहुंचते थे। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक, आप अपने कैमरा के साथ घूमेंगे पूरे प्रदेश में। आप यमुना एक्सप्रेस वे से चलें, आप लखनऊ से आप आगरा पहुँचें, या फिर लखनऊ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जाएं, कोई गांव आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। हर गांव में उजाला ही उजाला है। और सरकार की सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प है। आने वाले समय में अभी जैसे हमने बिजली मुहैया कराई है, हर घर को हम बिजली मुहैया करा रहे हैं। हमारे प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने 1 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया है। तो हम संकल्पबद्ध हैं प्रदेश में 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिले, इसके लिए भी संकल्पबद्ध हैं। और सस्ती और निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार से पूर्व यहाँ अंधेरा रहता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है। अब ये उत्तर प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है। 1 करोड़ 40 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। सभी इच्छुक घरों में बिजली लग चुकी है उत्तर प्रदेश में। देश में भी बिजली दरों को लेकर बहुत राजनीति होती है, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की, वो उत्तर प्रदेश में भी तमाम बातें बिजली को लेकर कह रही है, वादे कर रही है। तो ये जो राजनीति हो रही है, दावे हो रहे हैं कि उनके राज्य में बिजली सस्ती है, उस पर क्या कहना है? चूँकि हमने देखा है कि एक आपने माफ़ी स्कीम भी शुरू की है, ब्याज माफ़ी स्कीम, अगर बिजली दरों में जो शुल्क होता है, जो बिजली बिल होता है, उसको लेकर। देखिए, दिल्ली के साथ, दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ इतने बड़े प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती।
ये ऐसी पहली सरकार है जो 5 साल में 6 बार छूट की योजना लाई है। हम ब्याज माफ़ी योजना लेकर आते हैं, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ गरीब बहुत हैं, तो उन लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना हमारा संकल्प है। और इसलिए सरकार जब किसान के खेत पर बिजली पहुंचाने में 7 रुपये 55 पैसे की कॉस्ट आती है और सरकार 1 रुपये 25 पैसे में किसान के खेत तक बिजली पहुंचाती है। सब्सिडी पुरानी सरकार से लगभग 100 गुना अधिक सब्सिडी हम दे रहे हैं। 11,650 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि हम अपने जो BPL परिवार हैं और अपने किसान हैं उनको सस्ती बिजली मुहैया करा सकें। हमारी सरकार को देखेंगे आप, अगर 19 मार्च 2022 को हमारी सरकार के 5 साल पूर्ण होंगे, तो अगर आप देखेंगे टोटल तो हमने 3 साल लगातार बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि जो बिजली कंपनियां को जो घाटा है उसको सरकार वहन करती है, उपभोक्ताओं पर उसका वजन ज़्यादा ना पड़े, ऐसा सरकार लगातार प्रयास करती है। तो दिल्ली में लगभग 2000 में दिल्ली निजीकरण हो गया था, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ बिजली का संचालन करती हैं, सरकार वहाँ नहीं करती है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार की आप बात करते हैं, तो उनके निमित्त जो कार्य थे वो तो अधूरे ही हैं। वो तो शुद्ध पीने का पानी भी लोगों के घर मुहैया नहीं करा सकते। ऑक्सीजन की जब किल्लत होती है तो मोदी जी की ही आलोचना करते हैं, पानी का क्राइसिस होता है तो मोदी जी की आलोचना करते हैं, अभी प्रदूषण वहाँ चरम पर है तो मोदी जी की आलोचना करते हैं। तो उनके पास केवल आलोचना करने के लिए अलावा और कुछ नहीं है, और फिर झूठे वो लोग वायदे करते हैं। तो अभी भी गठबंधन लगातार, ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी का गठबंधन ऐसे तमाम दलों के साथ हो रहा है जो धोखा देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कंपनियाँ लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में है। घाटे के बावजूद भी सस्ती बिजली का प्रयास, घाटे के बावजूद भी हर घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास, घाटे के बावजूद भी रात्रि में किसी गांव में अंधेरा ना रहे ऐसा हमारा प्रयास, घाटे के बावजूद भी किसानों को सस्ती बिजली देने का हमारा प्रयास, घाटे के बावजूद भी जो BPL परिवार हैं उनको 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का हमारा संकल्प। तो ये स्पष्ट करता है कि ईमानदार सोच है हमारी सरकार की, और इसलिए हम गरीब के घर में रोशनी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमको आने वाले समय में और सस्ती बिजली, पहला हमारा चुनौती थी कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो हमने 3 साल से बढ़ोतरी नहीं की। अगले चरण में कैसे सस्ती बिजली कर सकते हैं इस पर हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा, दिल्ली में जो टर्नअप है वो लगभग 100% है। वहाँ जितने लोग रहते हैं समय पर अपना उनका बिल देते हैं। हमारे यहाँ पुरानी सरकारों की जो आर्थिक अनियमितताएँ थीं और जो गलत व्यवस्था उन्होंने यहाँ स्थापित की थी, हमारे यहाँ ईमानदार उपभोक्ता है, लेकिन किसी न किसी कारणों से हमारे यहाँ जो टर्नअप है वो 30% है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% लोग ही अपने हिस्से का बिल जमा कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंपनियाँ घाटे में जा रही हैं। तो हमारा पहली प्राथमिकता है कि सबके घरों में लगातार 24 घंटे बिजली पहुँचाना, और हम शुरुआत हमने की है, अच्छा प्रयास है हमारा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि धोखेबाजों से, दगाबाजों से सावधान रहें, क्योंकि ये करते कुछ नहीं है। जैसे ही क्राइसिस आता है तो केंद्र सरकार को कोसते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं। अतीत इस बात का गवाह है। जैसे ही कोविड आया था तो ऑक्सीजन ये लोग नहीं दे पाए, पानी अभी दिल्ली को नहीं दे पाते हैं, प्रदूषण से अभी तक मुक्त दिल्ली को ये लोग नहीं कर पाए हैं। प्रदूषण के लिए आसपास के राज्य जिम्मेदार हैं, पानी के लिए हरियाणा जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये केवल झूठे वायदे के ही लिए हैं। श्रीकांत जी, अपने किसानों की बात की, हम देख रहे हैं कि कृषि फीडर अलग किए जा चुके हैं और अब उसके सौरकरण की एक बड़ी योजना केंद्र सरकार लेकर आई है। हमने एग्रीकल्चर फीडर सेपरेट किए हैं। अब हमारे यहाँ रात को किसानों को ठंड में ठुठरना नहीं पड़ता। ठंड पड़ती है और बिजली का पहले कोई अता पता होता नहीं था, लेकिन अब हमारे यहाँ जो हमने एग्रीकल्चर फीडर सेपरेट किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग से, तो वहाँ सुबह 7 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक 10 घंटे बिना व्यवधान के बिजली रहती है। कहीं टूट फूट होती है, कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसकी आप पूर्ति 2 घंटे, कहीं अगर कोई कट हुआ, आधा घंटा कट हुआ, 1 घंटा कट हुआ, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसी दिन, हमारे आदेश है कि उसी दिन उन फीडरों पर अधिक 1 घंटा या 2 घंटा बिजली दी जाए जितना बीच में कटौती हुई है। तो किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। आने वाले समय में जब सोलर उनके ट्यूबवेल पर लग जाएगा तो एक अलग से कुसुम योजना के तहत हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जो किसान बिजली पैदा करेगा उसको हम परचेज भी करेंगे, और जितना वो उपयोग कर सकता है वो उपयोग करेगा, बाकी बिजली सरकार उससे खरीदेगी। और सरकार सस्ती बिजली दे रही है, और जो PPA हम लोग कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो किसान से जो बिजली लेंगे वो लगभग 3.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लेंगे। जो विरोधी हैं आपके, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, कांग्रेस से तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकारों पर, उस पर क्या कहना है? देखिए, जनता ने इनके कार्यकाल को देखा है। जब ये सरकारों में आते हैं तो गुंडाई करते हैं, लूट मचाते हैं, एक विशेष वर्ग का वर्चस्व स्थापित होता है, वोट के लिए पूरे प्रदेश को ये लोग गिरवी रख देते हैं।
हमारी सरकार है सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास के साथ साथ हम सबका विश्वास भी ले रहे हैं, और विश्वास के साथ साथ हम सबका प्रयास। तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्लोगन है, इसको चरितार्थ नीचे हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों को भी लोगों ने देखा है, और यहाँ सपा बसपा को भी लोगों ने देखा है। इनका कोई विज़न नहीं है, इनका विज़न केवल एक ही है कि अपना विकास करो और अपने आसपास के जो लोग हैं माफिया, उसका विकास करो। जनता तो इनके यहाँ त्रस्त रहती थी। आज पूरे प्रदेश में देखें आप, बिजली को लेकर जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है, मुझे लगता है पहले की पूर्व सरकार में अगर होता तो प्रदेश की और देश की जीडीपी में बड़ा फर्क होता। तो दर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे ऊर्जा मंत्रालय की उपलब्धियों पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है आने वाले समय में कि कैसे 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में, चाहे वो शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, वहाँ उपलब्ध कराई जाए और सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, लखनऊ।